Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mauri Devi Taparia Girls College. Today we are going to discuss Kirchhoff law from electronics subject of BSc second year. So हम आज किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ लॉ के अंदर क्या है कि जो किरचॉफ अपने साइंटिस्ट थे उन्होंने किरचॉफ के अपने खुद के क्या दिए, नियम दिए। उनके नियमों में ये बताया गया कि उसमें चार्ज और जो एनर्जी है वो क्या है, संरक्षित रहने वाली है, यानी कंजर्व रहने वाली है। आवेश और जो अपनी क्या है ऊर्जा वो क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, कंजर्व रहेगी। दूसरा उन्होंने ये बताया कि आप मेरे नियमों से क्या कर सकते हो, कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें आप वोल्टता या फिर धारा ये आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यानी कि उनके नियमों से अपने को ये बेनिफिट मिलता है कि हम किसी भी परिपथ में वोल्टता या फिर धारा दो चीज़ निकाल सकते हैं। और अपने को ये पता है कि अपने को किसी भी सर्किट को अगर सॉल्व करना हो, परिपथ को सॉल्व करना हो, तो ऑब्वियसली सी बात है अपने को वहाँ पे क्या चाहिएगा, धारा चाहिएगी या फिर वोल्टता चाहिएगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस के अंदर ये जो रूल हैं ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो इसमें ये बात अपने को पता चल गई कि हम चार्ज और एनर्जी क्या रह सकती है, इसमें कंजर्व रहती है। दूसरा अपने को वोल्टता और धारा हम इसमें से निकाल सकते हैं। उन्होंने 2 लॉज दिए थे, तो एक वोल्टता के लिए, एक धारा के लिए। यानी कि एक जो फर्स्ट लॉ था वो करंट के लिए था, उसको क्या बोल दिया, करंट लॉ बोल दिया। और जो दूसरा था उनका किरचॉफ सेकंड लॉ, उसको क्या बोल दिया, वोल्टेज लॉ बोल दिया। ठीक है, तो इन 2 लॉज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने जो क्लास में डिस्कस करा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने कल आपको बताया था कि जाल क्या होता है, शाखाओं के बारे में, ब्रांच, इनके बारे में बताया था आपको, सर्किट के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब हम लेते हैं फर्स्ट लॉ यानी कि करंट लॉ। अब करंट लॉ है, इसका मतलब साफ साफ अपने को इसमें ये पता चल रहा है कि धारा का उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट रहने वाला है। तो जब धारा का कुछ ना कुछ कंसेप्ट रहेगा डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसका नियम है सीधा सीधा कि कोई भी आपका जो परिपथ है उस परिपथ के अंदर किसी एक संधि पर क्या होगा, परिपथ के संधि के ऊपर या फिर नोड के ऊपर जितनी भी धाराएं हैं, उन सब का बीजीय योग वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी परिपथ के अंदर किसी एक संधि के ऊपर आपके जितनी भी धाराएं हैं उसमें से गुजर रही हैं, उस संधि के अंदर आके उस पर मिल रही हैं या उसमें से निकल रही हैं, उन सब का जो क्या है बीजीय योग है वो अपने को क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, शून्य मिलने वाला है। ये बात इसमें इन्होंने अपने नियम में बताई। तो अब अगर अपन ऐसा करते हैं, इसको मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा i = 0, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब आगे एक थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि डायग्राम के हिसाब से हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक कोई संधि पॉइंट है, इसके अंदर यहाँ पे ये मैंने 5 धाराएं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जिसमें एक हो जाएगी आपकी I1, ये हो गई I1, ये हो गई आपकी I2, ये हो जाएगी आपकी, इसको बोल देते हैं अपन I2, इसको बोल देते हैं अपन I3, इसको बोल देते हैं अपन I4 और ये हो गया अपना I5। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो अपना संधि पॉइंट है O, इसके ऊपर I1 धारा इसके अंदर जा रही है, I5 भी इसके अंदर जा रही है। तो यानी कि I2, I3 और I4 इसमें से बाहर निकल रही है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि संधि के पॉइंट के ऊपर जो धारा
यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जा रही है, उसको तो लेंगे अपन पॉजिटिव, इसको मान लेते हैं कि ये धनात्मक है, ठीक है। और इसके बाहर जो निकल रही है उसको अपन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ तक इतना सा बात आपने करी है कि भाई जो अपना करंट लो है उसके अंदर क्या है कि संधि के ऊपर जितनी भी धाराएं हैं वो धाराएं सारी की सारी क्या है, अगर उसके चाहे वो अंदर निकलने वाली हो चाहे वो बाहर निकलने वाली हो, उन सब का जो बीजीय योग है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब बीजीय योग जीरो आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहां पर सिग्मा आई बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। सिग्मा बीजीय योग के लिए हमने यहाँ पे यूज लिया है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद हमने एक डायग्राम का सेट करा जिसमें मैंने आपको बताया I1 इस ओ संधि पे जा रहा है, I5 इसके अंदर जा रही है, I2 I3 और I4 यहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ बताया भाई जो आपकी धारा अंदर जा रही है वो प्लस लेंगे, यानी कि अब इसको हम सेट करते हैं, यानी I1 प्लस आएगी डियर स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, I2 यहाँ पे क्या आएगा अपना माइनस में आएगा, I3 यहाँ पे क्या आएगा अपना आपका माइनस में, I4 भी क्या आएगा यहाँ पे माइनस में। इन द लास्ट फिर से बता देता हूँ, I2 I3 I4 बाहर जा रही हैं इसलिए इसको प्लस लिया, I1 I5 अंदर आ रही हैं इसलिए इसको क्या लिया हमने, यहाँ पे उसको माइनस लिया, इसको प्लस लेंगे। अब यहाँ पे I5 बचा, इसको क्या ले लिया, प्लस ले लिया, बराबर में क्या टिकाएंगे इसके, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि इन सब का जो एडिशन आएगा डजंट मैटर इनकी वैल्यू क्या है, सारे के सारा वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में एक और थोड़ा सा इसमें अपन सेटअप करते हैं कि प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड में सेट कर देते हैं, माइनस वाली को अलग साइड में सेट कर देते हैं। तो यानी I1 I5 इसको रख लिया इधर, I1 प्लस I5 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4। दूसरी साइड में जाएंगे क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। जब ये प्लस बन गए डियर स्टूडेंट्स तो ये बन गया I2 प्लस I3 प्लस I4 बन गया, यानी कि जो अपने को मिला I1 प्लस I5 इक्वल I2 प्लस I3 प्लस I4 मिल गया। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हम ये यहाँ पे बोलते हैं। अब एक चीज अपने को यहाँ पे क्या पता चल रही है, पता ये चल रहा है डियर स्टूडेंट्स की I1 I5 क्या है, ध्यान से देखने पर अंदर जाने वाली क्या है, अंदर जाने वाली धारा है, अंदर संधि बिंदु के। और I2 I3 I4 क्या है, बाहर निकलने वाली, क्या है, बाहर। यानी कि मैं सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकता हूँ कि I1 और I5 का एडिशन है, यानी कि जो आपके अंदर जाने वाली धाराएं हैं, अंदर जाने वाली धाराएं बराबर हैं किसके, बाहर निकलने वाली धाराएं। यानी अंदर जाने वाली धाराओं का योग बराबर आएगा बाहर निकलने वाली धाराओं के। इसका मतलब टोटल जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे धारा है वो क्या है, स्थायी धारा है। क्या है, स्थायी धारा है डियर स्टूडेंट्स। स्थायी धारा का मीनिंग क्या हो गया कि वहाँ पर जो चार्ज है वो इस पॉइंट के ऊपर चार्ज इकट्ठा नहीं होएगा, चार्ज एक दूसरे से कैंसिल होता जाएगा। इन द लास्ट वो चार्ज है वो इकट्ठा नहीं होगा। इसका मतलब आवेश वहाँ पे क्या है, संरक्षित रहता है। आवेश क्या है यहाँ पे, यानी कि अपना जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड है। चार्ज जब कंजर्व्ड हो गया डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब हमने स्टार्ट में ये बोला था कि यहाँ पर जो करंट लो है उसमें क्या रहने वाला है, आवेश संरक्षित रहने वाला है। तो ये अपना करंट लो हुआ। यानी कि फर्स्ट लो में हमने देख लिया कि भाई जो धाराएं अंदर जा रही हैं वो धाराएं जो बाहर जा रही हैं उनके बीजीय योग के बराबर होता है। और पहले ये देख लिया इसमें कि आवेश सुरक्षित रहता है, डायग्राम के अंदर भी इसको सेट करके हमने देख लिया। अब अपना सेकंड रूल क्या बच गया डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रूल अपने पास में बचता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी कि वोल्टेज लो। वोल्टेज लो यानी वोल्टेज का नाम है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे वोल्टेज का यूज आने वाला है।
अब वोल्टेज लो के लिए हम क्या बोलते हैं कि किसी भी जो आपका बंद पाश है, यानी कि बंद जो आपका क्या होगा, एक लूप होगा, उसके अंदर एक आप फिक्स दिशा में चलेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज का जो योग है, बीजीय योग, वो क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। किस तरीके से कि कोई भी आपका जो पाश है, या फिर हम लिख देंगे लूप, उसके अंदर जो वोल्टेज है वो क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है, उन सब का योग। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज, यानी कि जो भी उसमें आपको वोल्टेज मिलने वाला है, चाहे कितने भी वोल्टेज उसके अंदर आपने यूज कर रखे हैं, वो सारे का सारा का बीजीय योग आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम से समझेंगे तो आई थिंक बेटर समझ में आएगा। तो वर्बल के साथ में अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी सेट करके देख लेते हैं। ये मैंने लिया एक प्रतिरोध, ये मैंने लिया एक और प्रतिरोध, यहाँ पे फिर मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दी। उसके बाद यहाँ पे वापस चल के मैंने फिर एक यहाँ पे बैटरी जोड़ दी। इसको बोल दिया मैंने E1, इसको बोल दिया मैंने E2, ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन प्रतिरोध R1, इसको बोल दिया अपन ने R2। यहाँ पे आपका V1 वोल्टेज आएगा, यहाँ पे V2 आएगा, इसको प्लस माइनस बोल दिया, प्लस माइनस बोल दिया, ये आपका प्लस माइनस हो गया, ये आपका प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब एक और मेंशन कर देते हैं कि भाई जो धारा की दिशा है वो कुछ इस तरीके से सेटअप हो रही है, यानी धारा इधर से इधर जा रही है। धारा का सीधा सीधा सीन होता है कि धारा, इलेक्ट्रॉन आपके माइनस, प्लस से माइनस की तरफ बनते तो धारा क्या हो जाती है, उसके विपरीत दिशा के अंदर ये हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, ये धारा किधर से जा रही है, धारा आपकी जा रही है माइनस से प्लस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ बह रही है धारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज ये नोटिस करने वाली है, एक पॉइंट, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताने वाला हूँ कि भाई नोट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं कि नोट के अंदर हमने इसको क्या लिखा कि धारा की दिशा में जो आपका वोल्टेज है वो तो आप क्या लोगे, धारा की दिशा में, डियर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है कि धारा की दिशा में जो आपका वोल्टेज है वो लेंगे अपन पॉजिटिव, और धारा के जो विपरीत दिशा में जो आपका वोल्टेज है, कि विपरीत दिशा में जो आपका वोल्टेज है वो आप लोगे नेगेटिव, ठीक है। यानी कि धारा की दिशा में जो वोल्टेज है वो प्लस, और जो धारा की विपरीत दिशा में वो क्या ले लेंगे अपन, माइनस ले लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको और मैथमेटिकली अगर हम देखना चाहें, देखने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये क्या डायग्राम से अपने को कुछ समझ में आ रहा है, तो वो हम देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो यहाँ देखो, अब बोला कि वोल्टेज क्या आएगा, टोटल योग उसका क्या आने वाला है आपका, 0 आने वाला है। तो इसका मतलब वही है जैसे अपन ने धाराओं के अंदर इसको सेट करा था, इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। माइनस से प्लस, धारा प्लस से माइनस, यानी ये अपन लेने वाले हैं माइनस, ठीक है। प्लस से माइनस, यानी ये अपन लेने वाले हैं प्लस, धारा की दिशा प्लस से माइनस, उसी की दिशा में वोल्टेज है, ठीक है। E1 E2 क्या हो गए, विद्युत वाहक बल हो गए। अब V2 यहाँ पे क्या हो गया, ये भी अपना प्लस हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या मिल गया, प्लस मिल गया। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं कि ये जो है ये भी अपन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। किस तरीके से लेंगे, प्लस से माइनस, धारा प्लस से माइनस जा रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे क्लियर होने के बाद ये माइनस प्लस प्लस प्लस, यानी 3 चीजें इसमें आपके आने वाली हैं प्लस, और एक चीज यहाँ पे आने वाली है माइनस। तो अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपन, सेट कर लेते हैं। कैसे, सबका योग 0, V1 ए से, ए पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। V1 ये वाला V1 जोड़ दिया किसको, V2 को, ठीक है। उसके बाद अपन ने E2 को जोड़ दिया, घूमते घूमते इधर पहुंचे, धारा की दिशा में चल रहे हैं। E1 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे E1 आ गया माइनस। बराबर में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 आ गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 अपन उसमें पीछे वाले में बना चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल देते हैं, V1 V2 E3। अब एक काम करते हैं, इस V1 V2 को इधर रख लेते हैं, E2 E1 को उस साइड सेंड कर देते हैं। ये तो विद्युत वाहक बल है, ये वोल्टेज के हिसाब से है अपने प्रतिरोध के ऊपर। तो V1 प्लस V2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, E1 ये उधर जाके माइनस का प्लस बन जाएगा, ये उधर जाके माइनस बन जाएगा। तो यानी मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस E2, ठीक है। यानी वोल्टेज का जो योग है
वो बराबर आया किसके, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर। डजेंट मैटर कि A1 A2 प्लस है कि माइनस है, वो निर्भर करेगा किसके ऊपर कि आपका आपने इधर माइनस से प्लस करा है या प्लस से माइनस करा है, वो उस तरीके से आपके डायग्राम पे निर्भर करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टताओं का जो योग है, वोल्टेज का जो योग है वो बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स किसके, विद्युत वाहक बल के योग के, ठीक है, बीजीय योग के। समेशन लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल के बराबर आ गया। उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि सिग्मा जो आपका क्या है V है वो बराबर आएगा सिग्मा IR, बराबर आ जाएगा सिग्मा E, यानी वोल्टताओं का बीजीय योग आपकी वोल्टता IR हो गई और ये किसके बराबर हो जाता है, विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो लागू रहता है, यानी ऊर्जा यहाँ पे क्या है वो संरक्षित रहती है। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में जो अपने किरचॉफ के 2 लॉज थे, किरचॉफ के जो 2 लॉज थे वो हमने आज स्टडी करे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो आप देखते हुए रहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, उसके बाद में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।